हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का पार्ट 2 जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन आर्क वेल्डिंग आर्गन इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इट लो रिएक्टिविटी विथ मेटल। आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि धातु के साथ इसकी प्रतिक्रिया कम होती है। क्वेश्चन नंबर 42, इनर्ट गैसेज आर। इसका आंसर हो जाएगा केमिकली अनरिएक्टिव। अक्रिय गैस रासायनिक रूप से अक्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 43, केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट काउजेज द मोटलिंग ऑफ द डेंटल एनिमल। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई लेवल्स ऑफ फ्लोराइड्स इन द वाटर। दांत के एनिमल का कर्बुरन किस कारण से होता है? तो ये पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण दांत के एनिमल का कर्बुरन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ये प्राकृतिक गैस है जो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज द हैवीएस्ट मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो ये गोल्ड है जो सबसे भारी होती है। क्वेश्चन नंबर 47, एट हिल स्टेशंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी लेस देन दैट एट सी लेवल। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक। क्वेश्चन नंबर 48, साइड्रोसिस इज ए डिजीज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ आयरन डस्ट। लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? तो ये लौह धूल है जिसको अंदर लेने से होता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा N2O। एनेस्थेटिक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो N2O प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, ट्राइनाइट्रोटोल्यून इज। तो इसका आंसर हो जाएगा यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव। ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो ये हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 52, विनेगर इज अ। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड। सिरका क्या है? सिरका एक तनु एसिटिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? तो ये प्रतिवर्ती प्रसारण जल प्रदूषण का उपचार है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मोस्ट सॉलिड वेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा ठोस अपरिष्ट उत्पन्न करता है? तो ये उत्पादन उद्योग है जो सबसे ज्यादा ठोस अपरिष्ट उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 55, आयोडेक्स अ पेन रिलीफ बाम हैज द स्मेल ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल सैलिसाइलेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किसकी गंध आती है? तो मिथाइल सैलिसाइलेट से इसकी गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा समानता वायु प्रदूषक नहीं है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 57, पोटासियम पर मैग्नेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटासियम पर मैग्नेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 58, स्प्रेइंग ऑफ DDT ऑन क्रॉप्स कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉइल एंड वाटर। फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये मृदा तथा जल का प्रदूषण उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 59,
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड। तो ये है आइसोटॉप्स। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे आइसोटॉप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बिसाइड्स CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैस इज। यह है CH4। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 62, क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विथ। तो यह है क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो यह जलवायु परिवर्तन से क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 63, आर्सेनिक प्रॉब्लम इन इंडिया इज प्राइमरली ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन द अफेक्टेड एरियाज। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो ये प्रभावित क्षेत्र में भूजल के अत्यधिक दोहन से आर्सेनिक समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 64, ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेस। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? तो ये वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना ही इसका अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 65, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 66, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इज। तो यह है लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो ये चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम है। क्वेश्चन नंबर 67, द केमिकल दैट इज यूज टू रिपेन मैंगोज इज। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। तो ये कैल्शियम कार्बाइड है। क्वेश्चन नंबर 68, नायलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ। तो ये पॉलीएमाइड पॉलीमर है जिससे नायलॉन थ्रेड्स बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, हनी दैट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर डज नॉट डिके बिकॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन एन एक्टिव स्टेट इन अ सॉल्यूशन ऑफ हाई एस्मोटिक स्ट्रेंथ एज वाटर इज ड्रॉन आउट। शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्योंकि उसमें उच्च प्रासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। तो यह है स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? तो स्टार्च एक प्राकृतिक पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स शोज एलोट्रॉपी इन द लिक्विड स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? तो ये सल्फर है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर फॉस्फेट। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो ये सुपर फॉस्फेट है जो नाइट्रोजन उर्वरक नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 73, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा टीन एंड लेड। फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो ये टीन और लेड के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, द कंपाउंड यूज्ड इन प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वेटिंग इज। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये यौगिक है बोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 76, बॉक्साइट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय विच इंडस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? तो ये एल्यूमिनियम है जिसको निकालने के लिए बॉक्साइट का कच्चे माल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन आयरन रस्ट्स इट्स वेट इंक्रीजेस। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, आयरन एंड मैग्नीज प्रेजेंट एज पॉल्यूटेंट्स इन वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय। तो यह है क्लोरीनेशन। जल में प्रदूषक के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता? तो ये क्लोरीनीकरण के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 79, द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो ये पॉजिट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 80, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो ये है हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम। संश्लिष्ट प्रक्षालक किसके तैयार किया जाता है? तो ये पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चन एंड आंसर को कवर किया। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन और इसके अलावा साइंस से कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन है जो पार्ट 3 में, जो कि लास्ट पार्ट होगा साइंस का, उसमें कवर किया जाएगा। तो कृपया उसे भी जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।